हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें जान लीजिए, इसमें 100 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न क्या है? 100 हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंकों की कटौती होगी। तो आप अपने जितने भी प्रश्न आपने सही करे होंगे और गलत किए होंगे उसके अनुसार अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की संरचना मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो से संबंधित भी कुछ पॉइंट जान लीजिए कि इसकी खोज की थी राखलदास RB बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। और किस नदी के तट पर की थी? इसकी खोज इन्होंने सिंधु नदी के तट पर की थी। हड़प्पा सभ्यता का ये प्रमुख नगर था, यहाँ से महान स्नानागार मिला था। अगला है हमारा क्वेश्चन, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो वह सैयद वंश से संबंधित थे। खिज्र खां 1414 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो यह 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी उस समय अकबर का शासन चल रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? तो वह है शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। इन्होंने 1540 में सूर वंश की स्थापना की थी। कौन सी? सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने सिक्के चलाए थे रुपए। कौन कौन से सिक्के? रुपए का पहली बार इन्होंने 178 ग्रेन का इन्होंने चलाया था रुपया चांदी का, और इन्होंने चलाया था 380 ग्रेन का तांबे का। क्या था वो? तांबे का दाम और रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमार वंश से संबंधित थे। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे परमार वंश के, और इस वंश की स्थापना, परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र राज ने। ठीक है, उपेंद्र राज। अगला हमारा क्वेश्चन, किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था 1925 में, और इन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, रामास्वामी नायकर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, नारनौल रेवाड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ण का जाति से कोई लेन देन नहीं है, यह किसने कहा था? इसे कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कलाम ई नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो ये सैयद गुलाम भीख के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध एवं शुक्र है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो यह स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ी साउथ इंडिया में पड़ती है, और डोडा बेटा जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? अन्नामुडई। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2000, इसकी 637 मीटर है इसकी ऊंचाई, और ये दूसरी सर्वोच्च श्रेणी है दक्षिण भारत की। जबकि पहली कौन सी है? पहली है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर जो है अन्नामुडी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ये केवल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस समय जान लीजिए हमारे पास कितनी यूटीज़ हैं? 8 यूटीज़ हैं। और राज्य कितने हैं? राज्य 28। अगला, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता, तो कैसा दिखाई देता आकाश? काला दिखाई देता। अगला हमारा प्रश्न है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, बिल्कुल सही। उनका स्थानीय नाम सुइस है, ये भी सही है। यह एक अंध प्रजाति है, बिल्कुल सही। इनको दिखाई नहीं देता है। उपरोक्त सभी, इसमें सभी सही हैं।
और एक बात जान लीजिए, सन 2010 से डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। कौन सा जलीय जीव, ताकि इनको संरक्षण मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश की रीढ़ की हड्डी है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 17वां, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना, इसमें परत की है। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3। अगला है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, नासिक में है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। अगला हमारा है मनरेगा। मनरेगा का विस्तार करना है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर इसका होगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब लागू किया गया था, ये 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। अगला है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताएं, तो क्या है, गरीबी है, क्योंकि गरीबी से ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अपराध जो भी हो। अगला है 21वां क्वेश्चन, वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये याद रखिएगा, 280 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है, तो इससे हमारा संबंध 141 पर है। 141 आर्टिकल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे देश के कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हैं, उसी तरीके से राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, इनका कार्यकाल। और इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको मुख्य न्यायाधीश। अगला हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास होती है। 44वें संशोधन के अनुसार मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये कब हुआ था, 44वें संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा 25वां नंबर, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही, 25 वर्ष आयु प्राप्त करनी चाहिए। अगला है, कोरियोसिस बल, कोरियोसिस बल कहाँ पर अधिकतम होता है, तो यह ध्रुवों पर अधिक होता है। कोरियोसिस बल जान लीजिए क्या होता है, ये एक प्रकार का आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और यह सबसे अधिक कहाँ रहता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, और ये विषुवत रेखा पर 0 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला 27 क्वेश्चन नंबर, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह नियम का पालन करती है, तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न लगाया न जाए। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। उसी के अनुसार यदि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाते हैं, सवारी आगे की ओर झुक जाती है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, धावन सोडा बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, और बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.4 10H2O होता है इसमें, सॉरी 10H2O, याद रखिए Na2B4O7.10H2O, ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए। अगला है हमारा क्वेश्चन, सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति में वृक्क के आरंभिक निस्यंदन कितने लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, तो इसमें बताना है कि कितना बनता है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है। सामान्य वयस्क के वृक्क में आरंभिक निस्यंदन 180 लीटर का होता है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच लगभग 7.4 होता है, कितना होता है, 7.4। अगला हमारा रीजनिंग का है, इसको सॉल्व करना होगा, मैं बता देती हूँ। 31 का आपको आंसर बता देती हूँ। 31 का इसमें ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है 32, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 4/21।
अगला हमारा 33 में इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/4। अगला है इसमें मान बताना है एक्स का, क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए 27 होगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करने पर क्या हमारा जवाब प्राप्त होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी -2। अगला है 36 नंबर, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क का अर्थ इंद्र भी है और सूर्य भी होता है। और भी कई इसका अर्थ मदार भी होता है। और अर्क का क्या अर्थ होता है? अर्क का अर्थ काढ़ा जो होता है ना, काढ़ा, वो भी होता है अर्क का मतलब। अर्क रविवार को भी कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए श्रम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था। इसमें विशेष्य के बाद विशेषण, इसमें ईमानदार है, विशेष्य बाद में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमारा विधेय विशेषण ये होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है? चतुर लोमड़ी, पहले चतुर इस्तेमाल हुआ है। इसमें विशेषण क्या है? चतुर है, विशेष्य लोमड़ी है। और देखिए बूढ़ा व्यक्ति, इसमें भी बूढ़ा पहले, हमारा विशेषण पहले आया है। इसमें गुजराती भाषा, गुजराती भी पहले आया है, लेकिन इसमें लास्ट में आया है विधेय विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें ऑप्शन नंबर सी पुनर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तत्सम सा शब्द आ रहा है, यानी संस्कृत से मिलता जुलता रहेगा। तत्सम हरिद्रा है। और इसका तद्भव क्या होता है? हल्दी। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द प्लेस इन इन्फेस्टेड डैश पॉइजनस स्नैक। तो क्या है वो जगह? सांपों से ग्रस्त है, भरी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें 42 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, मॉन्स्ट्रस, यानी क्या? इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा, यानी जांट जैसा, वो राक्षस, दैत्याकार। अगला हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन विच कैन बी substituted फॉर द गिवन सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विसिंग एज अ सैम्पल। सैम्पल की तरह क्या रहता है? स्पेसमैन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा पैराग्राफ दिया है, इसका आंसर पैसेज को केयरफुली पढ़ कर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड दैट वाइल ऑल मैन शुड हैव, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इक्वली अपॉर्चुनिटी, all did not have the same capacity. Some had the ability to learn more than others, but he believed that those who had talent would be performing the work of society if they used their talent wisely and well. Gandhiji said that he would allow a man of intellect to earn more and not suppress his talents, but it was his view that the bulk of his larger earnings should go to the common fund. Those with talent and opportunity would find their fulfillments as trustees. Gandhiji extends his concept of trusteeship to cover all field of life. इस पैरे को देख करके इसका जवाब देना है। गांधी जी नेवर बिलीव इन, गांधी जी किस पे बिलीव नहीं करते थे? कंप्लीट इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ओके, अगला हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है गांधी जी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इज, दिस इज, इसका आंसर होगा एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। अगला हमारा क्वेश्चन है उस शब्द, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से संबंधित है। दशमलव, 10 संबंधित है दशमलव से, तो 2 संबंधित है युग्मक बाइनरी से। अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। बैंगनी, गहरा नीला, इसमें से सफ़ेद नहीं होगा। देखिए विबग्योर, विबग्योर क्या होता है? ये होता है इंद्रधनुष के 7 रंग, सब में ये बैंगनी भी आता है, गहरा नीला भी आता है। और कौन सा है? केवल सफ़ेद नहीं आता, तो इस वजह से ये। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि किसी भाषा में ये कूट दिया हुआ है, इसको देख करके इससे मैच कराना है।
48 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, अगला है लड़कों की एक पंक्ति है, सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपने अपने स्थान अदल बदल लेते तो सचिन बाई ओर से 16वें स्थान पर आ जाता है। तो किसवें स्थान पे आ गया है? 16वें स्थान पर आ गया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 22 नंबर। अगला है हमारा, एक विद्यालय में दोपहर में 1 बजे प्रारंभ होती कक्षा और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि होते हैं तो प्रत्येक अवधि से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 40 मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा प्रश्न है 51। 11 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी यही सही नहीं है, जबकि क्या सही है? स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये सही है। 4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा, ये भी सही है। इसके माध्यम से ग्रामीण भारत में भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट का हक मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन सही होगा। अगला है 52 क्वेश्चन नंबर, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो इसे आजीवन कर दिया गया। 53 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किस महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। 53 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया था? तो इसे सिद्धार्थ नगर में किया गया था। 54 का ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? कंगना रनौत थी और ये तो पुराना हो चुका है, करेंट अफेयर। अगला क्या है? ये भी पुराना है, ये भी नहीं आएगा। अगला क्या है? पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है 58 का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर इसका मनी। अगला हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है? 60 का ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1972 में जब वन्य जीव अधिनियम आया था, वन्य जीव अधिनियम, तब से इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? 62 का ऑप्शन नंबर ए, सारंगी। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में आयोजित होती है? तो यह इंग्लैंड में आयोजित होती है। यह विश्व की सबसे पुरानी स्पर्धा है, ये 1877 से शुरू है। ठीक, ये याद रखने लायक है। अगला क्या है क्वेश्चन? ने गूगा कथा के संकलन को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में योगदान दिया है। तो ये किसने किया है? 64 का ऑप्शन नंबर बी, विलियम क्रूक ने। अगला, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान मुगल गार्डन की अभिकल्पना किसने की थी? तो ये सर एडविन लुटियंस ने की थी। अगला है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये यूएनईपी के द्वारा किया जाता है और सन 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला था। अगला क्या है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक 67 का ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डाल है। अगला, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इरोम शर्मिला को जाना जाता है। 69 क्वेश्चन नंबर, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 69 का ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में हुआ था। अगला, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? पैराग्राफ है, पैराग्राफ तो बहुत बड़ा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसमें से जवाब देने हैं। ठीक, देखिए, वीडियो ऐसे ही बड़ा हो चुका है और
और समय लग जाएगा अगर इसे पढ़ने लग जाएंगे। अगला है 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 71 का ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई है, बढ़ोतरी आई है, कमी नहीं आई। अगला है समन्वय का क्या अर्थ है। समन्वय का अर्थ है सामंजस्य। अगला हमारा है आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए। 73 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी इसका ऑप्शन होगा। अगला भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है। इसका जवाब फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ दिया है उससे देना है, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है। ओके। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका होगा आपदा प्रबंधन। अगला देखिए एक और है, इसको भी मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ। 5 प्रश्नों के उत्तर इसी से देने हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भी और है ये देखिए इधर भी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। पैराग्राफ से उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर सी, देश प्रेम। प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है। 77 का ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य का क्या है। तो इसका मतलब है अत्यज्य। अगला है 79, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासन एवं कर्ता धर्ता बताया गया है। 79 का ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों को। किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है। ये भारतीय जनता को संबोधित करके लिखा गया है। फ्रेंड्स ये 80 क्वेश्चन थे, आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। धन्यवाद, बाय।